कि आप बटेंगे कटेंगे करेंगे, हम डटेंगे और जीतेंगे। अखिलेश जी बहुत बार बोल चुके, मीडिया के सामने, मीडिया के मंच में ही बोल चुके कि हमारे साथ बेईमानी हुई है। अब बेईमानी हो जाए तो उसके लिए कुछ नहीं कोई कर सकता। अब की बार 400 पार की जो गाड़ी है वो रोकने का काम महाराष्ट्र ने किया है। ये जो बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में, ये सरकार जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, ये बेईमानी की बनी हुई सरकार है, ये वोटों पर डाका डाली हुई सरकार है। तो ये भी कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। वो ये क्यों नहीं कह रहे कि हाथों को हम काम देंगे? वो ये क्यों नहीं कह रहे कि महिलाओं को सुरक्षा देंगे? महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरह की भीड़ देख रहे हैं हम, मुझे तो, मैं आज पहली बार आई हूँ, जिस तरह का भीड़ मैं देख रही हूँ उसमें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस गठबंधन ही आगे चल रहा है। कांग्रेस गठबंधन आगे चल रहा है जी। लेकिन वो कह रहे हैं कि महायुति वाले फिर से सरकार यहाँ बना रहे हैं। ये अपनी अपनी पार्टी तो खुद कहती है कि हम बना रहे हैं, लेकिन जो भीड़ देख रहे हैं उसमें तो नहीं लग रहा है, उसमें लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। लेकिन ये भीड़ वोटों में तब्दील होगा क्या? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। भीड़ तो वोटों में ही तब्दील होती है, तभी तो लोग आते हैं, सुनने आते हैं, देखने आते हैं अपने नेता को। ये कह रहे हैं कि 22 के चुनाव में अखिलेश यादव की सभा में भी भीड़ देखने को मिली थी, कह रही थी कि सरकार तो बनेगी। अखिलेश जी बहुत बार बोल चुके, मीडिया के सामने, मीडिया के मंच में ही बोल चुके कि हमारे साथ बेईमानी हुई है। अब बेईमानी हो जाए तो उसके लिए कुछ नहीं कोई कर सकता है। अखिलेश जी ने मीडिया के सामने भी बोला है कि हमारे साथ 22 में बेईमानी हुई है। 22 की बेईमानी कहते हैं, 24 की बेईमानी नहीं कहते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। 24 के लोकसभा चुनाव में आपको इतनी सीटें मिल जाती है, उसमें बेईमानी नहीं कह रहे। क्यों? उन्होंने बोला ना हमारे फर्रुखाबाद में ही एक एमपी को हरा दिया गया, ये भी उन्होंने मन से बोला है। 24 में भी बेईमानी हुई है लेकिन जनता चलने नहीं दी उनकी बेईमानी को, इसलिए वो जहाँ बेईमानी हुई वहाँ बता तो रहे हैं। वो हमारे फर्रुखाबाद में उन्होंने बता रहे हैं कि 2000 वोट से हरा दिया गया। लेकिन यहाँ पे अनुशक्ति नगर में मुकाबला सना मलिक वर्सेस फहद के बीच है। सना मलिक नवाब मलिक की बेटी है, नवाब मलिक यहाँ से विधायक है, अब चले गए हैं दूसरी सीटों पर। क्या लगता है यहाँ का मुकाबला कितना टफ होने जा रहा है? हाँ, टफ तो होगा क्योंकि दोनों एक ही कौम से बिलोंग करते हैं, इसलिए टफ तो होगा। लेकिन इनके साथ जनता दिख रही है हम लोग को, और हमारे समाजवादी के नेता बिहार और यूपी से हमारे पप्पू जी भी आए हुए हैं, तो जिससे सारे समाज के लोग इन्हें वोट दे रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये जीतेंगे। सवाल यहाँ व्यक्ति का नहीं है, यहाँ सोच का और विचार का है। विचारधारा जब एक साथ में होती है तो लोग भी उस विचारधारा के साथ रहने का काम करते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पे महाविकास आघाड़ी का माहौल सिर्फ यहाँ अनुशक्ति नगर में नहीं, पूरी मुंबई में लोकसभा में जिस तरह से हम लोगों को लीड मिला है, और उसी तरह से लोग हम लोग के साथ रहेंगे, क्योंकि इस लड़ाई को अंजाम देने का काम अगर कोई पार्टी कर रही है तो वो महाविकास आघाड़ी कर रही है। और यहाँ पे हमारे कैंडिडेट को जिताना मतलब वो सिर्फ वो व्यक्ति बोल के जिताना नहीं, तो महाविकास आघाड़ी की सरकार लाना, और अगर सरकार लानी है तो एक एक विधायक जिता के देना, ये सेक्युलर विचारधाराओं के लोगों का और धर्मनिरपेक्ष जो विचार रखते हैं उन लोगों का ये सोच है, और उसी तरह से तो लोग साथ देने का काम करते आ रहे हैं। लेकिन आपके पास जो आप जो ये लगा रखे चुनाव चिन्ह आपके पॉकेट में जो लग रखा है वो उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना का लग रखा है, लेकिन वहाँ पर जो भी महायुति के हैं वो कह रहे हैं कि असली शिवसेना हमारे साथ है। एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना बताया जा रहा है। वो तो लोग तय करेंगे, लोग ने इस लोकसभा में तय किया और उसी तरह से इस विधानसभा में भी तय करेंगे। और आपने देखा होगा कि ये जो लोग जो बात करते हैं, क्यों इनको नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगाना पड़ रहा है? अगर उतनी है तो बाला साहब का फोटो बाजू में निकाल कर और चुनाव लड़े और सही शिवसेना दिखाए, तो हमारी तैयारी है उसके बारे में उसको जवाब देने के लिए। कह रहे हैं कि क्या कहते हैं उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के विचारों के खिलाफ जाने का काम किया है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। हाँ। वो ये क्यों नहीं कह रहे कि हाथों को हम काम देंगे? वो ये क्यों नहीं कह रहे कि महिलाओं को सुरक्षा देंगे? वो ये क्यों नहीं कह रहे कि महंगाई कम करेंगे? हमारा उनको यही कहना है कि आप बटेंगे कटेंगे करेंगे, हम डटेंगे और जीतेंगे। अच्छा, ये नया नारा दे रहे हैं उनके खिलाफ? ये खिलाफ नहीं है, ये तो हम डटे हैं इसलिए हम जीत रहे हैं। अगर हम डटे होते तो ये जो लोग हैं ये कभी का हम लोगों को बांटने का काम करते थे, और इसीलिए महाराष्ट्र में ही अब की बार 400 पार की जो गाड़ी है वो रोकने का काम महाराष्ट्र ने किया है। इसीलिए हम बटेंगे नहीं, हम डटेंगे और जीतेंगे। अब की बार 288 में से महाविकास आघाड़ी को कितनी? हम कोई आंकड़े लोगों का खेल नहीं खेल रहे। हमारी सरकार आएगी, ये आत्मविश्वास नहीं विश्वास है, क्योंकि जनता उब चुकी है, जनता पहचान चुकी है कि लाड़की बहन ये कब दिया देते हैं और करने का काम किया करती है। भाई ने चर्चा की,
मुझे पूरा यकीन है सबके नेताओं के सहयोग और आशीर्वाद से, चाहे शिवसेना उद्धव भाई हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आदरणीय अखिलेश यादव जी का तो लगातार आशीर्वाद फहद भाई को था ही, सभी नेताओं के सहयोग और आशीर्वाद से निश्चित तौर पर फहद भाई विधानसभा के अंदर पहुंचेंगे। जब मैं महाराष्ट्र प्रचार में आया तो मुझे पता चला ये जो फहद के सामने उम्मीदवार है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक तरह तरह की र्यूमर उड़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं, फहद आदरणीय अखिलेश यादव जी के मजबूत सिपाही थे, उनकी सहमति से ही आज एनसीपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। मैं एनसीपी के साथियों को और पूरे महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे भाइयों साथियों, महाविकास अघाड़ी के इस गठबंधन की सरकार बना दो, हम आपको वादा करते हैं दिल्ली के अंदर लोकसभा से मोदी जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे। साथियों, ये जो बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में, ये सरकार जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, ये बेईमानी की बनी हुई सरकार है, ये वोटों पर डाका डाली हुई सरकार है। इसलिए मैं महाराष्ट्र के अपने क्रांतिकारी लोगों आपसे कहूंगा, इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करिएगा। ये मामूली भ्रष्ट सरकार नहीं है, महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश के गौरव छत्रपति शिवाजी जी की मूर्ति में भी भ्रष्टाचार करने से इस सरकार ने कोई कोताही नहीं की। ऐसी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करिएगा, ये हमारी आप सभी से प्रार्थना है। बताओ मेरे साथियों, हराओगे बीजेपी को कि नहीं हरा रहे इस बार? जिताओगे फहद भाई को? बहुत बहुत धन्यवाद। और सुतारी बजा दो एक बार जो नहीं और 2 नंबर पे रहेगा। सब लोग ऐतिहासिक वोटों से जिता देना। बहुत बहुत धन्यवाद।